बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज हम नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ पार्ट 2 टाइप्स ऑफ वेजिटेशन पढ़ेंगे। इसमें हम देखेंगे द फॉलोइंग मेजर टाइप्स ऑफ वेजिटेशंस मे बी आइडेंटिफाइड इन आवर कंट्री। फिगर 5.3 कहते हैं हमारे मुल्क में वेजिटेशन की बड़ी बड़ी किस्में हैं। फिगर 5.3 में हम देखेंगे सबसे मंग्रूव फॉरेस्ट्स। सबसे पहले हम पढ़ेंगे ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट्स। These forests are restricted to heavy rainfall areas of Western Ghats and the island groups of Lakshadweep, Andaman and Nicobar, upper parts of Assam and Tamil Nadu coast. They are at their best in areas having since the region is warm and wet throughout the year. It has a luxuriant vegetation of all kinds, trees, shrubs and creepers, giving it a multi-layered structure. There is no definite time for trees to shed their leaves. As such, these forests appear green all the year round. अंडमान और तमिलनाडु कोस्ट साहिल के बारिश वाले इलाकों तक सिर्फ रेस्ट्रिक्टेड है यानी महदूद है। इन जगहों पर 200 सेंटीमीटर सालाना से ज़्यादा बारिश होती है और अभी ज़्यादा बड़े हो जाते हैं क्योंकि ये इलाका पूरे साल गर्म और वेट रहता है, तर रहता है। इसलिए यहाँ पर हर किस्म के पेड़ बेअंदाज पाए जाते हैं। इसमें दरख्त, श्रब्स, झाड़ियाँ और क्रीपर्स, फैलने वाली बेलें शामिल हैं। पूरे साल सरसब्ज रहते हैं। Some of the commercial important trees of this forest are ebony, mahogany, rosewood, rubber and लकड़ी, रबर और सिनकोना के ट्रीज पाए जाते हैं। The common animals found in these forests are elephant, monkey, lemur and deer. Monkeys, lemur और deer और वन हॉर्नड यानी एक सींग वाले rhinoceros, गेंडा, birds, bats, sloth, scorpions and snails are also found in these jungles. Dear students, इन जानवरों के अलावा मुख्तलिफ किस्म की चिड़ियाँ, चमगादड़, स्लॉथ, स्कॉर्पियन, बिच्छू और स्नेल्स यानी रेंगने वाले जानवर पाए जाते हैं। इसके बाद हम ट्रॉपिकल डिसिडियस फॉरेस्ट के बारे में पढ़ेंगे। 100 सेंटीमीटर and 70 सेंटीमीटर। Trees of this forest type shed their leaves for about 6 to 8 weeks in dry summer है, जहाँ साल में 200 सेंटीमीटर और 70 सेंटीमीटर के दरमियान बारिश होती है। On the basis of availability of water, these forests are further divided into moist and dry deciduous. The former is found in areas receiving rainfall between 200 and 100 centimeter. These forests exist therefore mostly in the eastern part of the country, northeastern states along the foothills of the Himalayas, Jharkhand, West Odisha and Chhattisgarh, and on the eastern slopes of the Western Ghats. Teak is the most dominant species of this forest. Bamboos, sal, पानी की मौजूदगी की बुनियाद पर यहाँ के जंगलों को मॉइस्ट, नमी, ड्राई डिसिडुअस में तकसीम किया जाता है। नमी एंड ड्राई डिसिडुअस फॉरेस्ट इन इलाकों में पाए जाते हैं जहाँ पे 200 से 100 सेंटीमीटर तक बारिश होती है। इसलिए ट्रॉपिकल डिसिडुअस फॉरेस्ट्स ईस्टर्न मशरक़ी हिस्से में पाए जाते हैं, जिसमें हिमालयाज़ के फुट हिल्स, निचले हिस्सों के नॉर्थ ईस्ट की स्टेट्स यानी रियासतें जैसे उड़ीसा और छत्तीसगढ़, इन जंगलात में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। इन जंगलात में सबसे ज़्यादा पाया जाता है टीक पाया जाता है between 100 सेंटीमीटर and 70 सेंटीमीटर। These forests are found in the rainier parts of the peninsular plateau and the plains of Bihar and Uttar Pradesh. There are open stretches in which teak, sal, peepal and neem grow. A large part of the region has been cleared for cultivation and some parts are से 70 सेंटीमीटर बारिश होती है। ये जंगलात बिहार और उत्तर प्रदेश के जजीरा नुमा इलाकों में पाए जाते हैं
यहाँ पे टीक, साल और पीपल उगते हैं। इस रीजन का बहुत बड़ा हिस्सा कल्टीवेशन काश्त के लिए क्लियर साफ कर दिया गया और कुछ हिस्सा ग्रेजिंग यानी चरागाहों के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं। वैरायटी लाइक लेजर्ड्स है, स्नेक्स है और टॉर्टीज़ कछुए पाए जाते हैं।